सबूरी सबूरी। दोनों बेटियां अपने पिता जरासंध को बता रही हैं, सुनिए पिताजी। अरे सबूरी मेरे नाए दिल बंद सबूरी सबूरी मेरे नाए दिल बंद सबूरी सबूरी मेरे नाए दिल बंद सबूरी। सुनो महाराज, अरे एक दिना की बात पिताबे। हेलो एक दिना की बात पिताबे पर ना बन के आए। एक दिना की बात पिताबे पर ना बन के आए। सुनिए महाराज, एक दिना की बात पिताबे पर ना बने के आए। एक दिना की बात पिताजी पर ना बने के आए। मुगदल चौक डारी दे तुमने पर मार मिलाए। मुगदल चौक डारी दे तुमने पर मार मिलाए। शोबाद न ब्याह करो पिटियन कोरे अब बिहार गए रणसूरी। अरे मेरे नाए दिल बंद है सबूरी। अरे बाद न ब्याह करो बिटियन कोरे अब बिहार गए रणसूरी। अरे मेरे नाए दिल बंद है सबूरी। सुनो महाराज, तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारी बेटी हूं। एक दिन मेरे पति कंसराज एक दिन परना बन के तुम्हारी चौखट पे आए थे। तो मेरे पति कंसराज की काया में 10,000 हाथी का बल था। और जब वो मुगदल चौक तुमने चौक में डाले थे तो एक ही ठेपर में मिला दिए दोनों ने। लली अकेला बता क्या घटना घट गई है, क्या बोले? मेरी नंद के दोनों बेटा सो चढ़े मथुरा में आए। मेरी नंद के दोनों बेटा चढ़े मथुरा में आए। मेरी नंद के दोनों बेटा चढ़े मथुरा में आए। मेरी नंद के दोनों बेटा चढ़े मथुरा में आए। अरे सैया बैठे थे कतिया पे मार के पिया गिराए। अरे सैया बैठे थे गतिया पे मार के पिया गिराए। सो विधवा थी अब तो प्यारी रे बिहार गए रणसूरी। अरे मेरे नाए दिल बंद है सबूरी। सो विधवा थी अब गई प्यारी रे बिहार गए रणसूरी। अरे मेरे नाए दिल बंद है सबूरी। सुनिए पिताजी, मेरे पति
कंसराज गद्दी पे बैठे थे, लेकिन मेरी नंद के दोनों बेटा हेलो कृष्ण और बलराम और दोनों ने मेरे पति कंस को मारा है। क्या? अरे काहे को तुम देर करो, निकय अपनो कटे को सजाओ। काहे को तुम देर करो, निकय अपनो कटे को सजाओ। अरे लाश धरिए मेरे पति की, सो बदलो जाए पटाओ। अरे लाश धरिए मेरे पति की, बदले जाए पटाओ। सो सब सिंगार जरी गो मेरो रे अब, तो आत मोर गई चूड़ी। अरे मेरे नाय दिल बन है सबूरी, तो सब सिंगार उजड़े गो मेरो रे अब, तो आत मोर गई चूड़ी। अरे मेरे नाय दिल बन है सबूरी। पिताजी अब देर मत करो, मेरे पति कंसराज की लाश आज मथुरा में रखी है, जल्दी चलो, जल्दी बदलो पटाओ। आज तुम्हारी दोनों बेटियां विधवा हो चुकी हैं। ध्यान रखना, आज भोजराज कंस की लाश को दफनाने के लिए भोजराज कंस की दोनों पत्नी और अपने पिता को लिवा के ले जा रही थी। जरासंध ने सेना लेकर के और रथ पे बैठ करके मथुरा के ऊपर चढ़ाई की है। चढ़ाई की है तो बलराम और भगवान कन्हैया दोनों को ललकारा है उस जरासंध ने। जरासंध ने कही, ओए ग्वाला, तेने मेरे दामाद कंस को मारा है तो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान कन्हैया मुस्काए करके और बलराम भैया से कहा था कि भैया बलराम, जब जरासंध ये मत मारना, तू चिंता मत करना भैया, जब जरासंध छोड़त रही हो, जितनी सेना आवे भाई मारत रहना। तो जरासंध को नहीं मारा था भगवान ने, जाखर कन्हैया की अंगुली में चक्कर घूमता था, चक्कर छोड़ते उसी समय सेना सब मरी दिखती। तो जरासंध सेना लाता रहा, भगवान कन्हैया सेना मारते रहे। जरासंध लाता रहा और भगवान उस सेना को मारते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज भगवान कन्हैया जब सेना मारते थे तो जरासंध ने 16 बार चढ़ाई की और 17वें बार में एक कालियावन था उसका मित्र जरासंध का, मलिच्छों का राजा था कालियावन मलिच्छ। तो कालियावन लेकर के गया है, भैया तू मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूं, आज मेरे ऊपर आपत्ति है तो तूने मेरे संग चल। तो कालियावन कहा जवाब दे रहा है, जे दो भैया हैं, जे बता के इन दोनों में हत कौन सो जहरीलो है। तो जरासंध ने कालियावन से कही कि करुआ हतुका जय असल नाग है और जो भूरो भूरो सुनाए जे भूरो ठाड़ो है। बलराम ते कही गए भूरो हतुका जी सूदो है। तो कालियावन ने कहा था कि जब करुए मैं देखूंगा जब भूरे तू देख ले। दोनों भैया खड़े हैं आज।
और कालियावन क्या कर रहा है? भगवान से कही आ जा। जरासंध संग है, लेकिन कालियावन ने हाथ आगे किया है भगवान के लिए। हाथ मिलाए हुए करो है, तो भगवान ने झटका मार के हाथ पीछे हटा लो। एक हाथ को फैसला छोड़ो, कन्हैया ने एक हाथ को। तो जरासंध देख रहा है और कालियावन कन्हैया के पीछे भाग रहा है। भगवान रण छोड़ के भाग गए। उनका नाम वहीं से एक और पड़ गया था, भगवान का रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। एक रणछोड़ नाम और पड़ा था भगवान का। तो भगवान कन्हैया ने कालियावन का दिल नहीं तोड़ा। एक झटका मारते और पीछे एक हाथ चल देते, तो एक ही हाथ का फैसला छोड़ो, भगवान छोड़ के भाग गए। तो एक कंदरका में घुस गए, गुफा में। और गुफा में एक बहुत महान पुरुष सो रहा था। महान पुरुष सो रहा है, उनका नाम है मुचकुंद। देवासुर संग्राम में मुचकुंद ने विजय प्राप्त की थी। तो मुचकुंद महाराज को देवताओं ने वरदान दिया था कि सुनो, तुम जो मांगो सो ही हम देंगे। तो मुचकुंद ने सोए का वरदान मांगा था कि मैं सोऊं और मुझे सोते हुए कोई जगाए, मेरी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाए। तो मुचकुंद महाराज गुफा में सो रहे थे। तो कन्हैया ने चालाकी कितनी करी, कितने बड़े राजनीतिक थे भगवान। अपना पीताम्बर लेकर के और उस जरासंध मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया था। जब जरासंध देख रहा है, तो आज कालियावन क्या करता था? अरे जबला सुरनी भैया मारी, जैसे ही पहली लात मारी, मुचकुंद नहीं जगे। और दूसरी बात लात मारी है मुचकुंद में कालियावन ने। और हे जबल्लात करो पिराहारा, महापुरुष ने पलक उभारा। और कालियावन भाव जर की थारा। एक बार लात मारी और दोबारा लात मारी है कालियावन ने मुचकुंद में। सो ये आंखें खुल गई और जैसे ही आंखें खुली तो सीधी दृष्टि पड़ी है किन के ऊपर, कालियावन के। और आंखें खुलते ही दृष्टि पड़ते ही कालियावन जर के भस्म हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। कालियावन जल गया। मुचकुंद से भगवान कन्हैया से वार्तालाप हुआ है। भगवान बतलाने हैं मुचकुंद से। जब बतलाने हैं तो भगवान कन्हैया ने वरदान दे दिया था मुचकुंद को, जाओ महापुरुष तुम सो।
और जो इच्छा हो सो मांग लो वरदान। ध्यान रखना मेरे भैयाओ, आज उसी समय जरासंध ने क्या किया है। भगवान लौट आते हैं तो जरासंध क्या करता था। अरे सोच समझ की पापियन और ईंधन लहो मंगाई रे। अरे सोच समझ की पापियन ईंधन लहो मंगाई रे। और पर्वत ऊपर खड़े भय बलराम कृष्ण दो भाई रे। जरासंध ने पर्वत के ऊपर भगवान कन्हैया खड़े हैं और बलराम, तो जरासंध ने ईंधन मंगवाया है। क्यों? पर्वत में आग लगाए हुए को जो दोनों भैया जल तो जाएंगे। अरे जरासंध पापियन और तीन आग लगाई रे। अरे सोच समझ जसुदा बेटा, अरे सोच समझ जसुदा बेटा आवाज लगाई रे। और बिनता के बेटा भज आइए, आज बड़ी मुसीबत आई रे। आज भगवान कन्हैया ने बिनता के बेटा गरुड़ को आवाज लगाई है। अरे गरुड़ जहां हो और वहीं से आओ, आज बड़ी मुसीबत है हमारे ऊपर। अरे पक्षी भाजो कासियत जन पंख दए फैलाई रे। धीरे धीरे उतर पड़ो। आगो भगवान कन्हैया का हेलीकॉप्टर, कन्हैया का हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उतर रहा है। जाखन पर्वत पे उतरो, अरे धीरे धीरे उतर पड़ो। अब चढ़ गए दोनों भाई रे। भगवान कन्हैया ने गुजरात में समुद्र में एक द्वारका बनाई थी। द्वारका पानी में भीतर, वो द्वारका अब तो नहीं है, वो द्वारका अब डूब चुकी है। विद्वान बड़े खोज लगा रहे हैं इसका, लेकिन द्वारका मिल नहीं रहा है। वो द्वारका नगर एक ऐसा बनाया था, ध्यान रखना भाइयों। अरे धीरे धीरे उतर पड़ो, चढ़ गए दोनों भाई रे। और होनहार कुंभ मिटे। आज उसी समय दोनों बलराम कृष्ण पर्वत पर गरुड़ की पीठ में बैठ गए। अरे पक्षी उड़ गए अंबर में, अरे पक्षी उड़ गए अंबर में। मेरी सभा सुने चल आई रे। अब द्वारका नगरी पहुंच गओ, द्वारका नगरी पहुंच गओ। आई उतरे दोनों भाई रे। और जरासंध ने जय समझी मत चली गए दोनों।
कन्हैया गरुड़ पे बैठ करके द्वारका में चले गए। जब द्वारका में गए हैं, सबरे मथुरा वासियों को द्वारका में भगवान ने बुला लिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। जब जरासंध ने तो समझी कि अब कायम मरे गए, जर गए। जरासंध ने यही समझ लिया था। इधर जरासंध को नहीं मारा था, भगवान ने उसे छोड़ दिया था। तो कन्हैया परसों का वादा करके गए थे सभी गोपियों से। सब गोपियों से परसों का वादा करके गए थे। कहा था कि चिंता मत करो, हम परसों जरूर आ जाएंगे। लेकिन मैया परसों की बरसें बीत गई, भगवान लौट के